शहबाज राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दे। क्या इस वक्त जो रुकावट है आईएमएफ प्रोग्राम बहाल होने में या 9th रिव्यू मुकम्मल होने में, वो यही है कि अब तक जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है जिसकी आईएमएफ बार बार डिमांड कर रहा है, वो यकीन दहानी मुकम्मल तौर पे नहीं दी जा सकी है उनको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है, जो पाकिस्तान को पैसा कितना चाहिए जून तक, एक तो ये अभी चूंकि प्रोग्राम जून 2023 तक है, तब तक कितना पैसा चाहिए, और दूसरा सवाल ये खड़ा हो गया है कि जुलाई दिसंबर 2023 तक कितना आपको पैसा चाहिए। अभी जो मसला आईएमएफ के साथ चल रहा है, ये इस वक्त की जो फाइनेंसिंग गैप इमीडिएटली आपकी मई और जून की पीरियड की है, और ये सिलसिला फरवरी से आपको पता चला हुआ है उसका है। अगर सऊदी अरब ने $2 अरब की कमिटमेंट दे दी है और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी आपको $1 अरब की कमिटमेंट आईएमएफ या पाकिस्तान को शायद डायरेक्टली नहीं दी, तो उसके बावजूद शहजाद साहब हमारा अभी भी कम अज़ कम को $3 अरब का फाइनेंसिंग गैप अपनी जगह पर मौजूद है। अब इशू ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश ये है कि पहले $3 अरब की जो फाइनेंसिंग है उसकी बेस के ऊपर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, और जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद हुकूमत का ये ख्याल है कि जो बाकी $3 अरब है उसको अरेंज करना आसान होगा। वो कहाँ से ये हुकूमत अरेंज करना चाह रही है? वो करना चाह रही है वर्ल्ड बैंक से, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वहाँ से, और उसके साथ कुछ एक से $1.5 अरब की कमर्शियल फाइनेंसिंग या कमर्शियल फॉरेन बैंक्स के लोन्स की बात हो रही है। आईएमएफ ये कह रहा है कि आप हमें जो फाइनेंसिंग ये बता रहे हैं सोर्सेज, खास तौर पर जो कमर्शियल फाइनेंसिंग वाला है, ये इतना आपका इसके ऊपर इतना रिलाय नहीं किया जा सकता। अगर आप श्योर हो कि आपको ये पैसा मिल जाएगा, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले आप जो फॉरेन कमर्शियल बैंक का आप जो कह रहे हैं कर्जा लेके आना, तो आप उसकी अश्योरेंस हमें दे दें, उसके बाद हम आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। तो जो अभी तक प्रॉब्लम है वो इस साइड के ऊपर है। ये जो आपने सही फरमाया कि आईएमएफ का कंसर्न ये है कि जब जुलाई अगस्त 2022 में हमने आपके साथ प्रोग्राम साइन रिवाइव किया, उसको एक्सटेंशन भी दी जून 2023 तक, उस वक्त जो आईएमएफ का बोर्ड था उसको ये बात बताई गई थी जी। कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने अश्योरेंसेस दे दी हैं, वो अश्योरेंसेस अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुई। तो कल जब आईएमएफ बोर्ड के पास जाएगा, वहां से आईएमएफ की जो मैनेजमेंट है और जो स्टाफ है पाकिस्तान का, उससे ये सवाल होगा कि जो अश्योरेंसेस हुई थी उसका क्या बना। तो प्रॉब्लम ये है कि हम आईएमएफ को ब्लेम कर रहे हैं, हम जो पूरी पिक्चर है वो हम जो अपने लोकल आपके जो अवाम है, आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको हम पूरी पिक्चर नहीं बता रहे। और इसमें शहबाज जरा ये भी बताइएगा कि अब तो शायद बजट भी देखना चाहती है आईएमएफ के, किस किस्म का बजट दिया जाएगा। अगर इस बात का इंतजार किया जाता है तो बजट तो 9-10 जून को पेश करना है और उसके बाद फिर असेंबली से पास होना है। तो क्या बजट से पहले आपको लग रहा है कि अगर हमें दोस्त ममालिक से कोई एश्योरिटी मिल जाती है, दूसरे इंस्टीट्यूशन से मिल जाती है फाइनेंसिंग नीड्स पूरी करने की एश्योरिटी, तो क्या बजट से पहले फिर भी हो सकेगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट? देखिए, ये एक कैश 22 की सिचुएशन है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो क्या बजट से पहले हो सकता है या नहीं हो सकता। जो तो आपकी 9th रिव्यू की कंडीशंस हैं, अगर तो वो मीट हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। अभी आपकी 9th रिव्यू की कंडीशन जो है वो अनमेट है, जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जी। दूसरा के साथ मसला ये हो गया है, जो 10वां रिव्यू था आपका, उसका पीरियड था फरवरी 2023 का, वो गुजर गया। 11वां रिव्यू आपका आइडियली 2-3 मई को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उसका पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो जब 11th रिव्यू का पीरियड आपका स्टार्ट हो गया, तो आईएमएफ हैज एवरी राइट टू आस्क पाकिस्तान के जे आपने क्या किया। अब आप जो 11वां रिव्यू जून में आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, तो बजट आप उसके हदो-खाल क्या होंगे, अब कैसा बजट पेश करना चाह रहे हैं। इसमें शहजाद साहब, जो ज़्यादा बड़ा मसला है ना, वो फ्रेंडली कंट्रीज से ज़्यादा हमारा अपना है। जो हुकूमत का आउटलुक है इस वक्त, हुकूमत जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है, एक सियासी बजट की बात हो रही है, ये पाकिस्तान समेत और जो दूसरे आईएमएफ के अलावा, सॉरी नॉट पाकिस्तान, जो आईएमएफ है, आईएमएफ के अलावा जो बाकी हमारे जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनका भी एक कंसर्न है कि पाकिस्तान अगर एक लूज फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, अगेन एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चला जाता है, बारह कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे आपके जो क्राइसिस तो पहले ही आपका बहुत ज्यादा है, तो वो जो क्राइसिस आपने जो उसको फुल उसका ब्लोन उसका इम्पैक्ट आना वो एक्सेलरेट हो जाता है। तो इसलिए आईएमएफ आपका वो मतलब आप ये कह रहे हैं शहबाज राना साहब के नवाज शरीफ साहब की तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर रहनुमाओं की तरफ से जो ये कहा गया है कि इस बजट में हमें आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करना है, और सबको पता है ये इलेक्शन का साल है, तो इसने आईएमएफ और दोस्त ममालिक के कान खड़े कर दिए हैं कि किस किस्म का बजट देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात है। देखिए ना, आईएमएफ को इस बात का पता है कि ये प्रोग्राम जो हमारा भी चल रहा है रिवाइव हो, बहुत अच्छी बात है। ना भी रिवाइव हो तो फिर जो भी हुकूमत इक़्तिदार में होगी, पार्टी जिसकी भी की होगी हुकूमत, उसको दोबारा आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और इन एनी केस अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं है,
तो आप आईएमएफ के एक फिस्कल डिसिप्लिन में तो आप रहते हैं ना, जी। आप आईएमएफ के एक मेंबर हो। अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं भी हैं, तो जब आपने वर्ल्ड बैंक से पॉलिसी सपोर्ट लोन लेना है, आपने एशियाई तरक्कियाती बैंक से कोई बजट सपोर्ट का लोन लेना है, तो वो भी देखते हैं आईएमएफ की तरफ कि क्या वहाँ पे पाकिस्तान को गुड हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी का कोई सर्टिफिकेट वहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इस हुकूमत की और पिछली हुकूमत की दोनों की ये एक आपने एक वहाँ पे एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया है इन द आईज ऑफ द आईएमएफ कि अप्रैल 2018 में जो मिफ्ता इस्माइल ने बजट दिया वो आपको पता है पॉलिटिकल बजट था, और सितंबर 2018 में जो असद उमर थे उन्होंने उस बजट को रिवाइज किया था। इसके बाद जब ये पीटीआई की हुकूमत गई मार्च 2022 में आईएमएफ का मिशन के साथ आपकी टॉक्स होनी थी, फरवरी में इन्होंने एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। अभी यहाँ लेकिन इस पर आपकी क्या राय है शहबाज राना साहब, क्योंकि इस वक्त एक ये भी बात कही जा रही है कि शायद डेलिबरेटली हुकूमत चाह भी नहीं रही कि आईएमएफ का प्रोग्राम, क्योंकि अगर आईएमएफ प्रोग्राम होगा तो बजट उस हिसाब से देना पड़ेगा, इलेक्शन में आवाम को रिलीफ देना है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली एक आईएमएफ बजट हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं सोच है हुकूमत की कि ठीक है इस वक्त अगर हम थोड़ा सा सरप्लस दिखा भी रहे हैं अपने करंट अकाउंट में, दूसरे ममालिक से कुछ पैसे की एश्योरिटी मिल जाए, तो हम आईएमएफ प्रोग्राम पे नहीं जाते, हम अपना बजट पेश करते हैं, फिर इसके बाद जो अगली हुकूमत आएगी वो चली जाए आईएमएफ के पास, चाहे वो उनकी अपनी हो या किसी और की हुकूमत हो। शहजाद इकबाल साहब, आपने अभी ये जो बात की है ये बहुत अहम बात है और आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। हमें भी कुछ इस किस्म की वाइब्स आई हैं कि कहीं ना कहीं ये थिंकिंग मौजूद है कि ठीक है अगर आईएमएफ डिले हो रहा है तो होने दें, आप अपना एक बजट पेश करें, उसके बाद आपको पता है कि सियासी जो टॉक्स हो रही हैं इनकी, अगर केयर टेकर्स आ जाते वो जाने और फिर उनका काम जाने, इस किस्म की एक सोच पाई जाती है। क्या पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो 300 अरब डॉलर प्लस की इकोनॉमी है आपकी, इतना बड़ा मुल्क है ये, क्या हुकूमत अगर चाहे तो ये फाइनेंसिंग जो गैप है वो फुलफिल उसको जो फिल नहीं कर सकती? एक चीज़। दूसरा, अब इनकी जो स्ट्रेटजी मुझे लग रही है शहजाद साहब, वो कुछ इस किस्म की लग रही है कि इन्होंने इंपोर्ट्स को बिल्कुल ही अब रोक दिया है किस्म का। जो बहुत ही एसेंशियल आपकी इंपोर्ट्स है पाकिस्तान की, जिसके बगैर आपका गुजारा आपका जो है वो नहीं हो सकता, वो आपकी जो फ्यूल इंपोर्ट्स हैं वो कुछ हो रही हैं, कुछ एसेंशियल आपकी जो आपका एक एडिबल ऑयल है वो हो रही है, कुछ चंद और चीज़ें इंपोर्ट हो रही होंगी, अभी डिटेल्स आ जाएगी। अगर पाकिस्तान 3 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है और उसकी तकरीबन आपकी जो एक्सपोर्ट्स है और रेमिटेंस है वो मिला के कोई 4 साढ़े 4 अरब डॉलर आपका पर मंथ आपका इनफ्लो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत एक ऐसी स्ट्रेटजी की तरफ चली गई है जहां पे उसने ये शायद फैसला कर लिया कि इकोनॉमी का जितना भी नुकसान होता है वो लोगों को महंगाई की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आती रहें, क्योंकि जब सप्लाई शॉर्टेज होगी तो आपकी इन्फ्लेशन होगी, बाकी जो फैक्टर्स हैं, अगर वो ये करंट अकाउंट जो एक सरप्लस आया है मार्च में और अप्रैल में भी उसी ट्रेंड को लगता है उन्होंने कंटिन्यू रखा और मई में भी रखते हैं, तो फिर शायद स्ट्रेटजी यही है कि आईएमएफ को डिले करो, थोड़ी सी सेविंग्स करो जो बाहर से इनफ्लोज में आ रही है, बट आई टेल यू वो आर्टिफिशियल सेविंग्स है, वो नुकसान ज्यादा कर रही हैं। आप अपना जो डिफॉल्ट है उसको डिले कर रहे हैं, तो अगर ये स्ट्रेटजी चलेगी तो शॉर्ट टर्म में हुकूमत का फायदा हो जाएगा। जो दिवालिया उनका खदशा आपके सर पे सवार है वो आपको नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।